नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रधानमंत्री से करेंगे नौतोड़ बहाली की बात। किन्नौर लाहौल के पंचायत प्रतिनिधियों से बोले राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जनजातीय क्षेत्र में नौतोड़ की बहाली और सीमा सड़क संगठन को सड़क निर्माण कार्य सौंपने के बारे में अवगत करवाएंगे। साथ ही लियो से चांगो सड़क के निर्माण कार्य में गति लाने के लिए प्रदेश सरकार से सिफारिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस सड़क निर्माण से क्षेत्र के लोगों को निर्बाध परिवहन सुविधा प्राप्त होगी और पर्यटकों को भी आवागमन से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगी। विश्वविख्यात चिंतपूर्णी मंदिर में रोपवे निर्माण के लिए 76.50 करोड़ का प्राक्कलन तैयार। प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। विशेष तौर पर राज्य में स्थित शक्तिपीठों में आने वाले श्रद्धालुओं और अन्य पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही इन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऊना जिले में स्थित विश्वविख्यात चिंतपूर्णी मंदिर के लिए रोपवे निर्माण पर 76.50 करोड़ रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया। लगभग 1.1 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार त्वरित कदम उठा रही है। हिमाचल के तीसरे धार्मिक स्थल मां भंगायणी के लिए एचआरटीसी बस सेवा शुरू। प्रथम दर्शन सेवा के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम ने मंगलवार से शिमला से लाणी बोराड हरिपुरधार के लिए बस सेवा शुरू की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस माता भंगायणी मंदिर से आगे लाणी बोराड तक चलेगी। शिमला से इस रूट पर यात्री को पहली बस सेवा का लाभ मिलेगा। बस में प्रति यात्री किराया 456 रुपए तय किया गया है। इस बस में सम्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड, महिला यात्रियों को 50% की छूट मिलेगी। यात्री बस में सीट्स की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 31 मार्च तक 100 धार्मिक रूट्स पर सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। हिमाचल में 1 नवंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर से ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 2 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 1 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 1 नवंबर की रात को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इससे 2 व 3 नवंबर को राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना है। आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने बनाया हाइब्रिड ओवन। खाना बनाने के साथ साथ करेगा पर्यावरण संरक्षण। ओवन में अब खाना भी पकेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। बिजली की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी के विज्ञानी ने सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कुकिंग ओवन विकसित किया है। इसमें सोलर इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड मोड में खाना पका सकते हैं। ये ओवन घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम आएगा। हिमाचल की सैर होगी सस्ती। 70% तक घटेगा टैक्स। हिमाचल सरकार टूरिस्ट व कमर्शियल व्हीकल पर लगाए स्पेशल रोड टैक्स को 50 से 70% तक कम करने की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने एसआरटी की नई दरें फाइनल कर दी। इन्हें नोटिफाइड कर दिया जाएगा। इसकी पुष्टि परिवहन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरडी नजीम ने की है। आरडी नजीम ने कहा कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत दूसरे राज्यों में पंजीकृत कॉन्ट्रैक्ट कैरेट व्हीकल के लिए एसआरटी में काफी कमी कर दी गई है। डिपुओं में ई-केवाईसी करवाने की तिथि बढ़ी। डिपुओं में राशन लेने वाले उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है जिन्होंने अभी तक डिपुओं में ई-केवाईसी नहीं करवाई। सरकार व खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए डिपुओं ई-केवाईसी यानी आधार से राशन कार्ड जोड़ने की तिथि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। ऐसे में उपभोक्ता अब 31 जनवरी 2024 तक डिपुओं में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले वाटर सेस पर नहीं मानेंगे केंद्र की बात, न्यायालय करेगा फैसला। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वाटर सेस पर हम केंद्र सरकार की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है और फैसला भी न्यायालय का ही लागू होगा। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों पर कंपनीज ने बिजली प्रोजेक्ट लगाए हैं। पानी हमारा, बिजली हमारी और प्रोजेक्ट की जमीन भी हमारी है। इसलिए प्रदेश सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इन कंपनीज पर वाटर सेस लगाने का निर्णय लिया है।
पंडू कैंची मोड़ में 15 दिसंबर तक तैयार होगा क्षतिग्रस्त 4 लेन, 15 दिन में पूरा होगा 2 लेन मार्ग का निर्माण कार्य। पंडू कैंची मोड़ में क्षतिग्रस्त 4 लेन 15 दिसंबर तक बनकर तैयार होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यहां रिटेनिंग वॉल के निर्माण में पूरी ताकत झोंक दी है। 41 मीटर ऊंची रिटेनिंग वॉल का काम आधा हो चुका है। इससे यहां 2 लेन मार्ग के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। 15 दिन के अंदर 2 लेन मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहां 2 अन्य लेन के निर्माण कार्य में करीब 1 माह का समय लगेगा। सुक्खू सरकार पूरे कार्यकाल सिर्फ हमारी सरकार की योजनाएं बंद करने का ही काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नीति सुक्खू सरकार को बने हुए 1 साल होने को है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक बदले की भावना से काम करते हुए सिर्फ बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद करने का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार प्रदेश के लाखों किसानों और बागवानों को परेशान करने के लिए प्राकृतिक खेती जैसी जनहितकारी योजनाएं बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जो नई योजनाएं शुरू करने के बजाय पुरानी योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। कुल्लू दशहरा को लेकर एमएलए शौरी के गंभीर आरोप। कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने दशहरा उत्सव के आयोजन को लेकर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष और सीपीएस सुंदर ठाकुर पर आरोप लगाए। शौरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछली बार दशहरा उत्सव में तंबोला से रेड क्रॉस सोसाइटी को 1 करोड़ 72 लाख रुपए की आय हुई थी, लेकिन इस बार तंबोला सिर्फ 66 लाख रुपए में दिया गया, जिससे सीधे तौर पर रेड क्रॉस सोसाइटी को 50 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। एनआईटी मामले में चिट्टा माफिया गिरफ्तार, आरोपित के खिलाफ पहले से हैं 5 मामले दर्ज। जानिए पूरा मामला। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एमटेक के प्रशिक्षु छात्र मृतक सुजल शर्मा के मामले में चिट्टे के मुख्य तस्कर रवि चोपड़ा को हमीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रवि चोपड़ा को पुलिस ने उसके घर अणु से 1.60 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पांगी में 3 मकान सामान के साथ जलकर राख, लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में भीषण अग्निकांड में 3 मकानों के 20 कमरे समेत सामान जलकर राख हो गया। ये घटनाक्रम मंगलवार दोपहर बाद 2 बजे का बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एचआरटीसी बस की टक्कर में महिला की मौत। शिमला शहर के सीएमपी चेक पोस्ट के पास एचआरटीसी की एक बस ने महिला को रौंद डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार दोपहर प्रकाश में आया, जब एचआरटीसी की बस के चालक ने सड़क पार कर रही 56 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी। उपचार के लिए आईजीएमसी ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।